उस दिन को भूल करके कुछ और सेलिब्रेट वगैरह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन पसीना इतना ज़्यादा आ रहा ना लेकिन बाल अभी थोड़े से गीले हैं और अर्जेंट मतलब है अभी निकलना कुछ अच्छे कामों से। तो आप लोग खूब सारे कॉन्ग्रेचुलेसन गुड ऐसे ऐसे करके बोलिए मतलब कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन बताएंगे नहीं कि क्या बात है। तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड नहीं है इसलिए पापा को लेके जा रहे हैं। तो अभी गर्मी है इसी वजह से साड़ी नहीं वेयर किया, बस नॉर्मल सा कुर्ती प्लाजो उस पर वाइट दुपट्टा हो जाएगा। गर्मी है तो कलेक्शन अभी लिए हुए, बस हेयर थोड़ा सा सूट जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पापा और विशाल यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, बस 10 से 15 मिनट में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी अब रेडी होती हूँ ना तो मन ही नहीं करता रेडी होने का, बट थोड़ा सा रेडी हो जाने से थोड़ा सा अंदर से एक खुशी भी हो जाता। तो ये बस निकल रहे हैं 10 मिनट में यहाँ से। पतिदेव को जाना चाहिए था बट ड्यूटी में है तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल। अब मम्मी यहाँ पे अकेली रहेगी छोटू सा बिंदी लगाया है ताकि अच्छा लगे कुर्ती वगैरह पे, बड़ा बिंदी पता नहीं मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो अभी फटाक से निकलते हैं। आज न्यू वाला बैग लेके जा रहे हैं। बड़ा बैग मुझे अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी में हैंकी हो जाता है, बॉटल हो जाता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, इस वजह से छोटा बैग में कुछ आता ही नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये लोग। ईयरिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, चूड़ी वगैरह सब ऐसे, बस थोड़ा सा आईलाइनर और लिपस्टिक लगा लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे फेस का लुक। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली हमारा कैब जो है वो आ चुका है और पापा मेरे साथ बैठे हैं, आगे विशाल बैठा हुआ है। तो बस अब निकलने ही वाले हैं। सो गाइज़ अभी आ चुके हैं घर पे बाहर से, और इतना थक चुके हैं ना कि अभी आईलाइनर वगैरह भी छूट गया दुकान वाले ने बोल कर दिया था कि वाटर प्रूफ है, बट ये वाटर प्रूफ रहता तो पसीने से ही निकल गया, वाटर का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो अभी आए जस्ट, पापा का नीचे अभी सो गया। अभी सबको नींद ही आ रहा है लगभग घर में। मम्मी को तो घर पे ही छोड़ के गए थे, वैसे मम्मी को लेकर के जा ही सकते थे। तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करना मुझे पर्सनली खुद ही अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अभी कहाँ गई थी, तो सब चीज़ शेयर करना सही नहीं है। टाइम आने पे कुछ कुछ चीज़ें से अगर शेयर की जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, बट अभी वो टाइम नहीं है कि अभी मैं कुछ चीज़ें शेयर करूं। तो अभी आ गए, थक चुके हैं। तो इतनी गर्मी में बाहर से आने के बाद अभी एक आँख में आईलाइनर, एक आँख में है ही नहीं। तो मैं अच्छे से फेस को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, इसके बाद ही मैं कुछ ब्लॉग वगैरह शूट करूँ, क्योंकि सुबह से एक भी ब्लॉग नहीं डाला। मैं ब्लॉग तभी डालती हूँ तब मेरे पास मतलब जब मेरे पास टाइम होता है। अगर टाइम नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम जान प्राण त्याग दूँ कि नहीं मेरे को ब्लॉग डालना है झगड़े करके, या फिर अपना कुछ काम जो है वो डिले करके, या फिर तो मैं सारे काम निपटाने के बाद ही मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। सो गाइज़ अभी खाना पीना खा करके मैं रेडी हो गई हूँ, और सैटरडे इसलिए आज मैंने बहुत दिन के बाद जो है वो ये कुर्ती वेयर किया। आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी टाइम से मैं इसको नहीं वेयर करी थी क्योंकि इसका जो स्टिच है वो यहाँ पे खुल गया था, तो इसको मैंने कल फिर से स्टिच करवा लिया। तो फिर मैं सोची कि चलो जब बहुत दिन हो जाए तो पुराने कपड़े भी पहनता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने आज इसको वेयर किया। और कुछ ब्लॉगिंग वगैरह भी करना था, तो ये भी चीज़ के लिए थोड़ा कभी अच्छा लगता है। हमेशा टी शर्ट ट्राउज़र नाइट सूट में अच्छा नहीं लगता ब्लॉगिंग बनाना, और हर वक्त तैयार होके भी बनाना सही नहीं हो पाता है, मतलब हो नहीं पाता है सही। क्या तैयार होके बनाएंगे तो अच्छा ही लगेगा, बट हर वक्त कोई इंसान तैयार कैसे रह सकता है। तो एक्चुअली कल मैं ब्लॉगिंग करने ही वाली थी, बट बाहर से आने के बाद इतना थकान महसूस हो रहा था ना कि मैं सो गई। फिर रात को उठी तो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना पड़ा मम्मी से और हस्बैंड से भी। एक्चुअली 15 अगस्त के बाद मैंने कोई ब्लॉग डाला ही नहीं, क्योंकि जब जब कोई मेरे लाइफ का स्पेशल डे होता है, या फिर कोई ऐसा डे जिस पे मेरी कुछ यादें जुड़ी होती हैं, जो मेरे ज़िंदगी का कुछ ऐसा पल जुड़ा होता है उस दिन के हिसाब से, तो मैं उस डे पे कुछ ब्लॉगिंग वगैरह डाल नहीं पाती हूँ।
मैंने सोचा था कि 15 अगस्त को ही बता दूँगी। एक्चुअली 15 अगस्त को मेरी सेकंड वाली बेटी का बर्थडे था, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उस दिन को भूल कर के कुछ और सेलिब्रेट वगैरह कर पाऊँ या फिर यादों को मतलब भुला सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा का याद कैसे मतलब कोई भुला सकता है? कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे भुला सकती है? वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस डेट पे ऐसे भी याद आता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन जब वो डेट याद आता है उसके आने का और जाने का, तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस वजह से कुछ ब्लॉगिंग वगैरह समझ में नहीं आता कि क्या डालें, क्या बताएं, क्या कुछ करें, कुछ नहीं समझ में आता, इसीलिए छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए। थोड़ा सा माइंड जो है वो शांत हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे डिस्टर्ब रहता है और ऐसे डिस्टर्ब माइंड में थोड़ा सा व्लॉगिंग वगैरह करना सही नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम इंसान कुछ भी बोल देता है और पता नहीं रहता है। इस वजह से मैं सोची कि उस टाइम नहीं शेयर करके 2 दिन बाद करूँगी। अभी भी मैं कुछ और ही ब्लॉग डालने वाली थी, बट मन किया कि चलो भाई आप लोगों से खुशी शेयर करते थे, थोड़ा दुख भी शेयर कर लेते हैं। सेकेंड वाली बेटी का बर्थडे था 15 अगस्त, और हम लोगों ने ही चूज़ किया था क्योंकि मेरा सीज़ेरियन डिलीवरी होता था, तो मैं सोची कि कोई ऐसा स्पेशल डे रखते ताकि यादगार बन जाए। बट ये तो कुछ और चीज़ के लिए यादगार बन गया। इसी वजह से मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, और कल गए थे कुछ ज़रूरी काम से बाहर, तो मैं वहाँ पे कुछ कैप्चर नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि चलो हर चीज़ दिखाना सही बात नहीं है। कुछ ऐसा टाइम पे दिखाया जाए, ऐसे टाइम पे कि लोग समझ सके। अभी सिचुएशन वैसा नहीं था कि कुछ दिखा सके, इस वजह से मैंने कल कुछ शेयर नहीं किया था। और अभी फ़िलहाल आज काम वगैरह करने राखी आ रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को मैं कि राखी सेलिब्रेट करूं या ना करूं। 2-3 साल से तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाई को लेकर के कुछ कमेंट वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से थोड़ी डिटेल में थोड़े अच्छे से मैं बात करूँगी आप लोगों से। उसके लिए शायद मैं शाम को वो ब्लॉग डालूँ, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा उसमें। थोड़ा सा वैसे कितना भी मैं सोच लूँ उसके बारे में, थोड़ा सा सोच समझ के नहीं ब्लॉग डाल पाती हूँ, लेकिन उस टाइम देखते हैं कि क्या डाल पाते हैं। अभी लाइट वगैरह ऑफ करके रखे, बस पर्दे हटा लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। क्योंकि हर वक्त क्या होता है ना कि मैं नेचुरल जो लाइट आता है ना, सनलाइट, उसमें मैं रहती ही नहीं हूँ, और 24 आवर बस 10-10 लाइट जला के रहना ये सही बात नहीं है। कभी कभी नेचुरल हवा, नेचुरल लाइट, ये सब भी थोड़ा अच्छा होता है। तो अभी मम्मी तो नीचे सोई हुई है, फिर इसके बाद अभी हम सब बेड वगैरह सब ठीक करेंगे, जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा कमेंट भी आने वाला है गाइस। और अभी स्त्री 2 मूवी आया था, सब लोग देख चुके हैं। मतलब सब लोग क्या, मेरे हस्बैंड देख लिए, मुझे ही नहीं पता है। मैं उनको बोल रही थी कि मेरे को जाना है मूवी देखने, तो वो बोल रहे कि नहीं नहीं, ऐसे कर करके अपने फ्रेंड्स के साथ देख लिए। तो कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी मैंने वाइफ को देखा है कि अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रोकती हैं, टोकती हैं कि नहीं आप मत जाइए अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने, जब जाइए आप मुझे ही ले जाइए, मेरे साथ ही शॉपिंग करने जाइए, मेरे साथ ही घूमने चले जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। जहाँ तक मैं सब वाइफ को नहीं बोल रही हूँ, ऐसी बहुत सारी वाइफ होती हैं जो फ्रीडम देती हैं अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड भी उनके फ्रीडम देते हैं। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड को देना चाहिए थोड़ा सा टाइम। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाते हैं। कभी कभी वो खुशी अपनी वाइफ के साथ ना सेलिब्रेट करके अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो कभी कभी दे देना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ज़्यादा देने से क्या होता है ना कि 24 आवर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही मतलब समय बिताने लगेंगे, फिर आपको टाइम ही नहीं देंगे। तो अगर ज़्यादा दें तो रोकना भी सही है, और अगर आप नहीं दे रही हैं तो ये भी गलत है। बट हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की लाइफ में एक दूसरे के लिए बहुत फ्रीडम है। जिसको जो करना है करो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। उनकी लाइफ है वो अपने हिसाब से जीते हैं, मेरी लाइफ में अपने हिसाब से जीती हूँ। जब हम लोग ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि हम लोग कभी गलत रास्ते पे चले और हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला हो, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन जब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। बाकी घूमने फिरने के लिए भाई कोई रोक टोक नहीं है। मैं अभी अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ चली जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि हाँ मुझे आज जाना है, कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज से घूमने जाऊँगी, या फिर ऐसे कुछ बोल के। एक बार मैं सरस मेला भी गई थी, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ और ससुराल के साथ।
तो ये चीज़ें मुझे भी अच्छा लगता है, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया तो मैं उनको ही बोलती हूँ। जब वो परेशान होते हैं घर पे तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि जाइए आप अपने फ्रेंड के साथ मूवी देख लीजिए या फिर घूम के चले आइए, बट वो ऐसा करते नहीं हैं। बहुत कम टाइम होता है कि वो कहीं बाहर निकलते हैं। कुछ टाइम पहले निकलते थे बट अभी तो जॉब होने के कारण थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मैं बोली भी उनको मजाक से कि मुझे धोखा दिया, आप मेरे को बोले थे कि मूवी नहीं दिखना है, दिखाना है, नहीं देखना है, ऐसे करके, और आप खुद ही चली गए। तो कोई बात नहीं, मैं भी देख लूँगी, बट अभी मन नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले मुझे खुद ही मन कर रहा था कि मैं जाऊँ मूवी वगैरह देखूँ, थोड़ा सा एंजॉय करूँ, बट अभी खुद ही मन नहीं कर रहा घर से बाहर कहीं जाने का, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा ना। मैं कल गई थी तो मेरे को रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा फिर से गर्मी हो गया ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाई। तो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना वो मेरे मिसिंग भाई से रिलेटेड आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है आप लोगों से। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और जो लोग मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया और मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर ये व्लॉग आप लोग के पास गया तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिलेगा, वो भी इतने सालों के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करके आप लोग ही शायद अब इसका पता लगा सकते हैं कि वो सच है या झूठ है। हो सकता है कि बाकी चलिए कोई नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से बताऊँगी कि ऐसा कुछ सही में हुआ है या फिर है या नहीं है, ये झूठ है या सच है। आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले इस मैटर को नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो ठीक है, अभी फाइनली इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरा अभी भी माइंड जो है इधर उधर थोड़ा सा घूम रहा है, डाइवर्ट है। तो अभी मैं माइंड को थोड़ा सा पहले स्थिर करती हूँ, थोड़े से सॉन्ग वगैरह सुन के अभी पहले मैं क्या करती हूँ कि सो जाती हूँ। उसके बाद जब मेरा दिमाग सही हो जाएगा तब मैं उठ के आप लोगों से बात करूँगी। अभी भी मेरे को लग रहा था कि मैं सो ही जाती हूँ, बट 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था तो मुझे लगा कि नहीं चलो भाई डाल देना चाहिए। चैनल पे ऐसे ध्यान नहीं दूँगी तो चैनल ग्रो भी नहीं करेगा। और भाई अब तो मेरा ये काम बन गया, पहले तो मेरा टाइम पास था बट अब मुझे भी मन लगता है व्लॉगिंग करने में। और जब मैं नहीं डालती तो मैं खुद भी परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं हद से ज़्यादा जब परेशान होती हूँ तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि गुस्से में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी शेयर हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। तो फ़िलहाल अभी रहने देते हैं।